ठोस जलीय विलयन साम्यावस्था मतलब साम्यावस्था कक्षा 11 में हम 3 साम्यावस्था पढ़े। अब चौथी साम्यावस्था है ठोस जलीय विलयन साम्यावस्था या साम्य। स्थिर ताप पर किसी ठोस को जल में घोलने पर या विलायक भी कह सकते हैं प्राप्त संतृप्त विलयन में ठोस विलेय जो विलेय है ठोस विलेय तथा विलायक में घुलित विलेय के अणुओं के मध्य स्थापित साम्यावस्था को ठोस जलीय विलयन साम्यावस्था कहते हैं या कहलाती है। और विलेय क्या है? जो जल में घुलता है। जैसे चीनी को पानी में घोल रहे हैं तो चीनी यहाँ विलेय हुई, पानी क्या हुआ? विलायक हुआ, और चीनी और पानी का शरबत जो हुआ वह विलयन हुआ। तो स्थिर ताप पर किसी ठोस को जल में घोलने पर या ऐसे भी कह सकते हैं विलायक में घोलने पर प्राप्त संतृप्त विलयन में ठोस विलेय जो विलेय घुला है वो तथा विलायक में घुलित विलेय के अणुओं के मध्य जो विलायक में घुला है विलेय उसके अणुओं के मध्य स्थापित साम्यावस्था को ठोस जलीय विलयन साम्यावस्था कहते हैं। अगला है गैस जलीय विलयन साम्यावस्था। गैस अब स्थिर ताप तथा दाब यहाँ लेंगे, दोनों दाब भी स्थिर होना चाहिए और दाब भी। स्थिर ताप और दाब पर किसी गैस के जल में घुलित अणुओं तथा जल में अघुलित अणुओं के मध्य स्थापित साम्यावस्था को गैस जलीय विलयन साम्यावस्था कहते हैं। जैसे CO2 गैस है और उसको CO2 जलीय विलयन, यह साम्यावस्था जो है गैस जलीय विलयन साम्यावस्था हेनरी के नियम का पालन भी करती है। भौतिक प्रक्रमों में साम्यावस्था के लक्षण क्या गुण है, क्या लक्षण है? भौतिक प्रक्रमों में साम्यावस्था, पहला है कि यह साम्यावस्था केवल बंद निकायों में ही प्राप्त की जा सकती है। अधिकतर जो है यह बंद निकाय में ही होती है। भौतिक प्रक्रमों में साम्यावस्था की प्रकृति नेचर जो है गतिक होती है, डायनेमिक होती है। साम्यावस्था प्राप्त करने के लिए निकाय तथा परिवेश के बीच ऊर्जा तथा द्रव्य का आदान प्रदान नहीं होता है, क्योंकि यह बंद निकाय है। हम जानते हैं कि बंद निकाय वह निकाय है जिसमें ऊर्जा निकाय तथा परिवेश के बीच ऊर्जा और द्रव्य का आदान प्रदान नहीं होता है। अगला है निकाय का जो प्रेक्षित गुण है स्थिर हो जाता है। जो ऑब्जर्वेशन जो उसको प्रेक्षित मान देखते हैं निकाय का वह स्थिर हो जाता है। निकाय में उपस्थित पदार्थों की सांद्रता कंसंट्रेशन स्थिर हो जाती है। ठोस द्रव साम्यावस्था पदार्थ के गलनांक या हिमांक पर स्थापित होता है। जो हम पहला पढ़े थे कि ठोस द्रव साम्यावस्था वह पदार्थ के गलनांक मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट पर स्थापित होता है, लेकिन द्रव गैस साम्यावस्था पदार्थ के क्वथनांक पर स्थापित होता है। इस प्रकार कक्षा 11 रासायनिक प्रक्रमों में साम्यावस्था या रासायनिक साम्य किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया रिवर्सिबल रिएक्शन की वह अवस्था जिसमें अग्र क्रिया आगे जो होती है उसको अग्र क्रिया तथा पश्च क्रिया जो पीछे की ओर होती है दोनों क्रियाओं के वेग आपस में बराबर होते हैं तब रासायनिक साम्यावस्था या रासायनिक साम्य कहलाता है। मतलब जाने वाली और आने वाली दोनों उत्क्रमणीय क्रिया को हाफ तीर से दिखाते हैं, तो जो आगे जाती है उसको अग्र क्रिया कहते हैं और जो पीछे लौटती है उसको पश्च क्रिया। अब जब दोनों क्रिया का वेग आपस में जब बराबर हो जाता है तो उसे कहते हैं रासायनिक साम्यावस्था या रासायनिक साम्य। जैसे एग्जाम्पल में देखें H2 और I2, H2 भी गैस है, I2 भी गैस है। जाते समय देखेंगे उस पर लिखा है वेग v1, वो वेग v1 है जाते समय,
और जाते समय बना है 2HI, और फिर 2HI गैस आते समय उसका वेग है V2, फिर टूटकर H2 और I2 में बदल जाता है। तो जब जाते समय वेग V1 है और आते समय वेग V2 है, दोनों वेग जब बराबर हो जाता है तब इसको कहते हैं रासायनिक साम्यावस्था। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, BiCl3 जो जलीय है, एक्वस है, और H2O लिक्विड है। इसको करा रहे हैं क्रिया BiOCl2 और 2HCl। इसका दूधिया अवक्षेप देता है BiOCl का, और ये जलीय एक्वस जलीय है HCl का। इसी तरह अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक साम्य के लक्षण। देखिए, रासायनिक साम्य के लक्षण ये हैं कि रासायनिक साम्य के आगे वाली और पीछे वाली क्रिया का वेग समान होता है। दूसरा, रासायनिक साम्य पर अभिकारकों और उत्पादकों की सांद्रता स्थिर हो जाती है। जब रासायनिक साम्य होता है तो सांद्रता अभिकारक और उत्पादक की स्थिर हो जाती है। तीसरा है, साम्यावस्था पर अभिक्रिया रुकती नहीं है बल्कि दोनों दिशा में समान वेग से चलती रहती है। चौथा, साम्यावस्था ताप, दाब एवं सांद्रण पर निर्भर नहीं करती है। अगला, साम्यावस्था पर उत्प्रेरक कैटालिस्ट की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में साम्यावस्था जल्दी प्राप्त हो जाती है। अब देखिए, यहाँ हम अपक्रिया की दर दिखाए हैं और इधर समय दिखाए हैं ग्राफ। तो जो अपक्रिया की दर है, ऊपर से आ रहा है अग्र अपक्रिया, नीचे से पश्च अपक्रिया, दोनों का जब वेग समान हो जाता है तो वह कंडीशन होता है साम्यावस्था। ऊपर से आ रही अग्र क्रिया, जिसको पीछे नीचे से लौट रही है पश्च क्रिया, और यहाँ साम्यावस्था दिखाए हैं जहाँ पर दोनों का वेग काला घेरे से दोनों का वेग समान हो जा रहा है, तो उस पोजीशन को क्या कहेंगे? साम्यावस्था। ये रासायनिक साम्यावस्था का ग्राफीय निरूपण है। रासायनिक साम्य की स्थिति में किसी सेल का विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स शून्य होता है। पूछा है रासायनिक साम्य में विद्युत वाहक बल क्या होता है? शून्य हो जाता है। रासायनिक साम्य की स्थिति में मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, ये भी पूछा है। मुक्त ऊर्जा परिवर्तन भी पूछता है कि क्या होता है, तो ये भी शून्य हो जाता है। रासायनिक साम्य की स्थिति में किसी भी निकाय की ऊर्जा न्यूनतम होती है तथा एंट्रॉपी अधिकतम होती है। रासायनिक साम्य के प्रकार या रासायनिक साम्यावस्था के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। देखिए, रासायनिक साम्यावस्था जो है वो दो प्रकार का होता है अवस्था के आधार पर। अभिकारकों और उत्पादों की अवस्था के आधार पर रासायनिक साम्यावस्था दो प्रकार की होती है। एक समांगी रासायनिक साम्यावस्था, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं होमोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम, और दूसरा है विषमांगी रासायनिक साम्यावस्था, हेट्रोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम। समांगी माने समान, सभी चाहे अभिकारक हो चाहे उत्पादक हो सभी समान अवस्था में हो, मतलब गैस हो तो गैस हो, लिक्विड हो तो लिक्विड हो, ये नहीं कि ठोस हो और कोई द्रव हो, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि ठोस होगा अभिकारक में, दोनों ठोस हो जाएगा तो अपक्रिया नहीं हो पाएगी। इसलिए समांगी साम्यावस्था, विषमांगी माने अलग अलग, समांगी माने समान, समान अवस्था में हो, जैसे से अभिकारक में भी गैस हो उत्पाद में भी गैस है, तो उसको कहेंगे समांगी साम्यावस्था। चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं। समांगी रासायनिक साम्यावस्था किसी रासायनिक अभिक्रिया में साम्यावस्था पर उपस्थित अभिकारकों तथा उत्पादकों की अवस्थाएं समान हो, इनकी अवस्थाएं क्या हो? समान हो, तो उसे समांगी रासायनिक साम्यावस्था कहते हैं। अब एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे 2SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी गैस की फार्म में है। O2 ऑक्सीजन भी गैस के फार्म में है। 2SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड भी गैस के फार्म में है। मतलब अभिकारक की तरफ और उत्पादक की तरफ दोनों तरफ गैस ही गैस है, उसमें कोई न ठोस है न कोई द्रव है। तो ऐसी को कहते हैं समांगी रासायनिक साम्यावस्था, मतलब जो गैस में हो तो भी गैस में हो, इसमें कहीं भी न लिक्विड है न ठोस है। बाएं साइड में भी गैस दोनों है और दाएं साइड में भी, अर्थात अभिकारक भी गैस है उत्पादक भी गैस है। तो ऐसे को समांगी रासायनिक साम्यावस्था कहते हैं। और एग्जाम्पल देखें, H2 और I2,
H2 भी गैस है, I2 भी गैस है और HI भी गैस है। तीनों गैस के फॉर्म में हैं, अर्थात समान अवस्था में हैं। अवस्था क्या है? सभी की, चाहे विकारक की अवस्था गैस ही है और उत्पाद की भी अवस्था गैस है, तो ऐसे को कहेंगे समांगी रासायनिक अवस्था, साम्यावस्था। अगर यहीं मान लीजिए 2HI साइड होता, यहाँ I2, तो इसको समांगी साम्यावस्था नहीं कहते। तीसरा है N2 + O2 2NO। ये भी देखिए रासायनिक, समांगी रासायनिक साम्यावस्था है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी गैस की अवस्था में है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी गैस की अवस्था में, तीनों की समान अवस्था है, इसलिए इसको कहेंगे समांगी रासायनिक साम्यावस्था। अगला देख लीजिए H2 + N2 2NH3। हाइड्रोजन भी गैस की अवस्था में है, नाइट्रोजन भी गैस की अवस्था में है और NH3 अमोनिया भी गैस की अवस्था में है, इसलिए यह भी समांगी रासायनिक साम्यावस्था होगा। अगला है CH3COOH एस्टिक एसिड, लिक्विड के फॉर्म में है, C2H5 और लिक्विड के फॉर्म में है, और CH3COOC2H5 जलीय है और H2O लिक्विड के फॉर्म में है। तो सभी लिक्विड के फॉर्म में है। जली का मतलब होता है वो भी लिक्विड के फॉर्म में है, जली विलयन, तो वो भी जली विलयन हो, इसलिए सभी एक ही अवस्था में, इसलिए यह भी समांगी रासायनिक साम्यावस्था होगी। रासायनिक साम्यावस्था विषमांगी माने अलग अलग अवस्था में हो, कोई ठोस में हो तो कोई द्रव में हो, कोई गैस में हो, अलग अलग अवस्था जब होगी अभिकारक और उत्पादक की, तो उसे विषमांगी अवस्था रासायनिक साम्यावस्था कहते हैं। जैसे परिभाषा देख लें, साम्यावस्था पर उपस्थित अभिकारकों तथा उत्पादकों की अवस्थाएं भिन्न भिन्न होती हैं, तो उसे विषमांगी रासायनिक साम्यावस्था कहते हैं। जैसे CaCO3 ये सॉलिड की अवस्था में होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, खड़िया, चूना पत्थर, तो इसको जब गर्म करेंगे CaO ये भी सॉलिड है और CO2 गैस के रूप में है। तो देखिए अभिकारक की तरफ सभी ठोस अवस्था में है, लेकिन उत्पाद के समय एक ठोस है और एक गैस के रूप में, अलग अलग हो गया। ऐसी को विषमांगी रासायनिक साम्यावस्था कहते हैं। नीचे देखिए 2Fe जो लोहा है वो सॉलिड की अवस्था में, यस माने सॉलिड, 4H2O गैस की, H2O ये लिक्विड के फॉर्म में है, Fe3O4 सॉलिड की अवस्था में, 4H2 गैस की अवस्था में। तो यहाँ अवस्था भिन्न भिन्न है, इसलिए विषमांगी रासायनिक साम्यावस्था होगी। यहाँ H2O जो लिक्विड के फॉर्म में होगा, यहाँ गैस हो गया गलती से। तीसरा है PCl3 + Cl2 गैस के रूप में है, एक लिक्विड के फॉर्म में है, और अगला है PCl5, अगर ये सॉलिड के फॉर्म में है तो इसको विषमांगी रासायनिक साम्यावस्था कहेंगे।